आज का टॉपिक है किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, और इस अपवर्तन के बाद हम प्रूव करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखिए जो फिगर है इसमें हम लोग उत्तल लेंस बनाया है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसे बनेगा? ये देखिए दो गोलीय पृष्ठ हैं, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें, ये एक पृष्ठ है N1 और दूसरा है N2, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे फिर देखिए इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया उत्तल लेंस। तो ये इसका अब इसका ये वाला पृष्ठ हमने N1 रखा है और ये रखा है N2। अब इस लेंस के बाएं तरफ हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है O पर, और अब इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है I पर। ठीक है, अभी हमने मान लिया कि ये जो लेंस है इसके बाएं तरफ जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है वहां माध्यम विरल है, और इसके अंदर क्या होगा? सघन माध्यम होगा इस पूरे पृष्ठ के अंदर, और फिर जब रे बाहर निकल रही है तो फिर से यही वाला माध्यम है। ठीक, यानी इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया N1, इसका मान लिया N2 और अगेन N2। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब हम इसको अगर हम लेंस ना माने और मान लें कि पहले इस पृष्ठ से ये वाला जो पृष्ठ है इसको हमने देखिए अलग बनाया है N1 पृष्ठ, और ये आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और उसकी इमेज कैसे बनती है। ये हमने कल आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको ये चीज़ समझाई भी थी और एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्या किया, ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये N2 सरफेस नहीं है, केवल क्या है? N1 सरफेस है। तो ये N1 से इस ऑब्जेक्ट O का जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ही ये रे इस पर स्ट्राइक करेगी, ये हमने इस पर क्या किया, इस पॉइंट पर अभिलंब ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए ये अभिलंब ड्रॉ करा, ठीक, ये अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो ये अभिलंब जो है इस सरफेस के इस पृष्ठ का जो केंद्र है, वक्रता केंद्र, ठीक है, इसका जो सर्किल पूरा सर्किल होगा उसका जो केंद्र होगा वो इस सरफेस का क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पर भी इस सरफेस का जो आप इस सरफेस पर जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो कहाँ पे टकराएगा? इस पे, सॉरी, इसके मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर आकर के पेनिट्रेट करेगा? कहाँ पे मिलेगा? प्रतिच्छेदित करेगा इसके वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया C1। ये N1 सरफेस के लिए वक्रता केंद्र हो गया C। अब देखिए चूंकि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम है सघन, तो ये जो आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण I1। अब चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो जो रे अपवर्तित होगी वो क्या होगी? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये झुकते हुए देखिए कहाँ पर आ रही है? I1 पर आ रही है। तो ये जो I1 पर इमेज बन रही है वो किसकी बन रही है? इस पृष्ठ के द्वारा इस O की इमेज बन रही है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपने किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ा हुआ है। सूत्र क्या था? सो फॉर्मूला N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये आपने फॉर्मूला कल पढ़ा था। ठीक, अब इस फॉर्मूले को हम इस पृष्ठ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए N2 क्या चीज़ है? दूसरा माध्यम, और N1 है पहला माध्यम। तो यहाँ पे दूसरा माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ही है और पहले माध्यम का है N1, तो N2 की जगह N2 ही रखेंगे। अब V क्या चीज़ है? इस पृष्ठ के द्वारा जो इमेज बन रही है उसकी इस पृष्ठ से दूरी, वही तो होती है। V क्या चीज़ है? इस पृष्ठ के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी। तो ये कितनी है? BI1। ये हमने B पॉइंट रख लिया इसको, BI1। ठीक है, माइनस N1 वही है पहला माध्यम, अपॉन U क्या चीज़ है? इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी, वस्तु आपकी ये रखी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? OB। अब यहाँ पर आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए BI1 कहाँ है? इसके दाहिनी ओर है, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है, उसी के डायरेक्शन में है, तो ये आपकी प्लस में होगी। और OB देखिए क्या है? इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R क्या चीज़ है? इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? BC1। ये पॉइंट हमने क्या लिया? C1, तो BC1। ठीक है, अब देखिए प्लस
को ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखते भी नहीं है। N2/BI 1 माइनस और माइनस मिलकर हो गए प्लस N2/OB बराबर N2 माइनस N1/BC1। BC1 भी आपका देखिए पॉजिटिव ही है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। और ये फॉर्मूला आया किसके लिए है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं N1 सरफेस के लिए, N1 सरफेस के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा N1 सरफेस के द्वारा अपवर्तन। आप देखिए क्या है, जब रे, ये वाली रे, अब अगर यानी इसका इस पृष्ठ से प्रतिबिंब इसका क्या बन गया, ये बन गया। अब हमने क्या किया, इस दूसरी वाली सरफेस N2 को, ये वाली दूसरी वाली सरफेस को भी यहाँ ड्रॉ कर लिया है अलग से, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए ये जो प्रतिबिंब है पहले वाले पृष्ठ के द्वारा बना हुआ, वो इस सरफेस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, ठीक है, वस्तु का काम करेगा। और अब देखिए रे आपकी कहाँ से जा रही है, अब इसके अंदर था आपका N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, N2, तो ये है N2। और रे हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, N2 से N1 में जाएगी। कैसे, तो देखिए ये वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये तो हम केवल इन इसके और इसके बीच यानी इस इमेज के बनने के बीच का ये प्रोसेस है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होता है, ठीक है। पहले वाले सरफेस से पहले रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद रे इस पे आएगी, यहाँ टकराएगी तो इसके द्वारा रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ तक ही आपकी आपतित किरण आ रही है इस पर, और आने के बाद ये कहाँ गई, इस N2 पे जैसे स्ट्राइक करेगी तो देखिए फिर से माध्यम बदलेगा। अब यहाँ से N2 से N1 में जाएगी, ठीक है। तो N2 पे जब इस सरफेस पे टकराएगी तो हमने देखिए फिर से इस पे क्या करा है, इस पॉइंट पर, इस आपतन बिंदु पे क्या कर दिया, अभिलंब ड्रॉ कर, अभिलंब ड्रॉ कर दिया। तो ये जो अभिलंब है अब इस मुख अक्ष के किस पॉइंट पे कट करेगा, इस N2 के वक्रता केंद्र पर। ये हो गया इस N2 सरफेस का वक्रता केंद्र C2, ठीक है। अब आपकी जो रे है वो कहाँ जा रही है, विरल सघन माध्यम N2, N2 क्या था, सघन माध्यम था, और उसके सापेक्ष N1 क्या है, विरल माध्यम। तो अब रे आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो क्या होगा, ये किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ था कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ये देखिए अभिलंब से दूर हो गई है। और ये रे आपको कैसे जानी चाहिए, देखिए आपकी किरण यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन जा कहाँ रही है, यहाँ। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब यानी इसका जो इस लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। तो ये देखिए आई है, ठीक है। ये अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये यहाँ पे टकराती, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक और सरफेस आ गई तो यहाँ से फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और रे हमारी कहाँ आ गई, यहाँ। तो फाइनल जो इमेज बनी वो कहाँ बन गई, आई पर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए जैसा हमने इस सरफेस पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम इस सरफेस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे N2 सरफेस के लिए, N2 सरफेस के लिए, ठीक। N2 सरफेस के लिए देखिए क्या है, फॉर्मूला आपका वही है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। लेकिन यहाँ पर N2 क्या है, दूसरा माध्यम, और दूसरा माध्यम इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा है, ये पहला माध्यम है N2 और दूसरा माध्यम है N1। तो यहाँ पर N2 की जगह हम क्या लिख देंगे, N1/V। V क्या चीज है, इस सरफेस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो इस सरफेस से कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये दूरी कितनी है, DI, DI। और देखिए ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमने प्लस में ले लिया है। माइनस N1, तो N1 कौन सा है, पहला वाला माध्यम, पहले वाले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है, N2/U। U क्या चीज है, देखिए इस पृष्ठ के लिए U क्या है, जो इस N1 के द्वारा प्रतिबिंब बना था वो इस N2 के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो U होगा वो क्या हो जाएगा, DI1, DI1। और ये DI1 भी देखिए किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हम प्लस नहीं रखेंगे, बराबर N2 माइनस N1। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2। तो ये हो गया आपका N1 माइनस N2 R। R कौन सा लेंगे आप, इस सरफेस N2 की वक्रता त्रिज्या। तो इस N2 की वक्रता त्रिज्या कितनी है, DC2, और इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए माइनस में। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो लेंस हमने लिया है वो बहुत पतला है। ये बहुत पतला है तो ये B और D में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ पर हमने D लिख रखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे D को B से, तो ये पॉइंट आ जाएगा BI माइनस N2, और यहाँ माइनस
हाँ ये भी प्लस में था, डी आई को क्या लिख देंगे, वी आई वन बराबर, अब एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन में हमारा n2 माइनस n1 आ रहा है और यहाँ पर हमारा है n1 माइनस n2, तो इसको हम इसी के फॉर्म में लिखें तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है अंदर, तो ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन माइनस डी की जगह हम क्या लिख रहे थे, डी की जगह बी C2। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो आपकी इक्वेशन आ गई n1 अपॉन बी आई माइनस n1, ये n2 था, ये n2 था, n2 अपॉन बी आई वन बराबर n2 माइनस n1 अपॉन बी C2, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले वाले सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला आया, इक्वेशन आई है n2 अपॉन बी आई वन प्लस n2 अपॉन ओ बी बराबर, ये n2 ही है, यहाँ पर भी n1 ही होगा, ये n1 था, तो n1 अपॉन ओ बी बराबर n2 माइनस n1 अपॉन बी C1 और n2 सरफेस के लिए आ गया n1 अपॉन बी आई माइनस n2 अपॉन बी आई वन बराबर n2 माइनस n1 अपॉन बी C। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। जब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, n2 अपॉन बी आई वन प्लस में है और यहाँ पे n2 अपॉन बी आई वन माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में जाएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा बचेगा क्या, n1 अपॉन ओ बी प्लस n1 अपॉन बी आई बराबर, यहाँ पे n2 माइनस n1 है और यहाँ पे भी n2 माइनस n1 है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, 2 माइनस n1, तो अंदर बच गया आपका 1 अपॉन बी C1 प्लस 1 अपॉन बी C2। यहाँ से n1 को कॉमन ले लीजिए, n1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा O1 अपॉन ओ बी प्लस 1 अपॉन बी आई बराबर n2 माइनस n1 1 अपॉन बी C1 प्लस बी C2। अब ये हमारे पास इन दोनों के लिए यानी इस पूरे लेंस के लिए ये इक्वेशन आ गई। आप देखिए इनकी वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है, तो देखिए ओ बी क्या चीज़ है, ओ बी है माइनस का यू, माइनस का यू प्लस बी आई क्या चीज़ है, माइनस का वी यानी प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी माइनस का नहीं है, देखिए इधर माइनस है और इधर क्या है प्लस, तो ये हो गया वी बराबर n2 माइनस n1 1 अपॉन बी C1 है आपका बी C1 पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको हमने R1 लिया है और ये है क्या प्लस में, प्लस बी C2 है दूसरी वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, लेकिन ये आपका किस में, माइनस में, तो ये हमने लिख दिया माइनस R। अब देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये आपने फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें यू वी और एफ में संबंध आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जहाँ एफ क्या चीज़ है, इस लेंस की फोकस दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की स्थिति और यू है वस्तु की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू आ रहा है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन एफ, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एफ। ठीक, अब इस n1 को हम बराबर के इधर ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया r2। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं 1 अपॉन एफ, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 हमने आपको जब रिफ्लेक्शन शुरू कराया था तो बताया था n2 अपॉन n1 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और इसको हम क्या ले सकते हैं n21, तो यहाँ हमने लिख दिया n21 और यहाँ n1 कट जाएगा तो माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ये जो आपको फॉर्मूला आ गया इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, और n21 को आप सिंपल n भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये n क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी ये n2 है क्या, ये कांच, ये जो इसका मटेरियल है लेंस का, तो इसका मतलब क्या है, ये जो n है इस फॉर्मूले में वो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका हो गया लेंस मेकर
ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका एक और फॉर्मूला है आगे, इस लेंस की क्षमता, वो आपको डिस्कस करेंगे।